नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में बात 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र के साथ देश में जल्द ही नई सियासी बहस की शुरुआत हो सकती है। मानसून सत्र के लिए सरकार के साथ साथ विपक्ष ने भी कमर कस ली है। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 21 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार 8 नए बिल पेश करेगी, जिनमें नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और इनकम टैक्स बिल 2025 प्रमुख है। इसके साथ ही बिहार में एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। ऐसे में सत्र कितना हंगामेदार होगा, मुद्दों पर कितनी सटीक बात पक्ष और विपक्ष करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र में कुल 21 बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें सरकार 8 नए बिल पेश करने के साथ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और इनकम टैक्स बिल 2025 को प्रमुखता से रखेगी। 13 अगस्त से 17 अगस्त तक संसद के दोनों सदनों की कोई बैठक नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान ही सरकार 8 नए बिल पेश करेगी। सत्र के दौरान मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव सहित मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल भी पेश होने के आसार हैं। इसके साथ ही सत्र के दौरान बिहार की मतदाता सूची के रिवीजन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान एसआईआर को लेकर हंगामा होने के आसार हैं। विपक्ष मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ट्रंप के मध्यस्थता के बयान से विपक्ष अब तक नाराज है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो सकती है। एक ऐसा मुद्दा भी है जिस पर पक्ष और विपक्ष साथ आ सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने का प्रस्ताव, लोकसभा के 100 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव को हटाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। इन मुद्दों के साथ ही सरकार ने अपने एजेंडे में 8 नए बिल शामिल किए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल लाए जाएंगे। खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने प्रावधान किया जाएगा। माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलेक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल, आईआईएम संशोधन बिल भी लाए जा रहे हैं। इनके अलावा मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल और जन विश्वास संशोधन बिल भी पेश किए जाएंगे। इनके अलावा 8 बिल लंबित हैं, जिन्हें सरकार इस सत्र में पारित कराने का प्रयास करेगी। इनमें इनकम टैक्स बिल 2025, इंडियन पोर्ट्स बिल शामिल हैं। सत्र को लेकर सरकार के सीक्रेट एजेंडा को लेकर भी खूब चर्चा है। सवाल ये भी है कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरकार कोई धमाका कर सकती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पहले मानसून सत्र का संभावित समापन 13 अगस्त को था, लेकिन नए कार्यक्रम के अनुसार सरकार ने इसे 21 अगस्त को समाप्त करने का फैसला किया है। हालांकि 12 से 18 अगस्त तक बैठकें नहीं होंगी, लेकिन क्या अंतिम 4 दिनों में सरकार कोई महत्वपूर्ण बिल ला सकती है, इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। उधर संसद सत्र के दौरान मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने बैठक बुलाई है, जिसमें आम आदमी पार्टी शिरकत नहीं करेगी। सियासी नाता तोड़ने के साथ आपने संसद में विपक्षी एकता से भी किनारा कर लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बहुमत से दूर रखने वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस गठबंधन से दूरी बना ली थी और अब संसद के मानसून सत्र से पहले इस गठबंधन से अपने सभी संबंध पूरी तरह खत्म कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी के सियासी कदम से संसद में विपक्ष की एकजुट आवाज कमजोर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बाकी पार्लियामेंट का जहां तक सवाल है, हम तो हमेशा आम आदमी पार्टी मुखरता से सरकार की तमाम गलत नीतियों का विरोध करती रही है और हम लोग करेंगे। खासतौर से इस वक्त हमारे लिए मुद्दा है जिस तरह से दिल्ली में यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, उनको बर्बाद कर दिया गया है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए हैं, उनके मकानों पे, दुकानों पे बुलडोजर चलाए गए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जिसको हम लोग उठाएंगे दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। और उत्तर प्रदेश की बात अगर हम करें तो जिस तरह से सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, वो मुद्दा भी पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने का काम करेंगे। तब क्या वहां पार्लियामेंट में जाएंगे तो मुंह पे पट्टी बांध के तो जाएंगे नहीं। हमने कहा आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी आज की तारीख में नहीं है। तो हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए था।
आपका इंडिया गठबंधन में असल टकराव कांग्रेस के साथ है। हालांकि सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे घटक दलों के साथ बेहतर तालमेल है। इंडिया गठबंधन के भीतर पहले से ही सभी दल अपनी अपनी राह चल रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच भी तनाव देखा गया। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे की चर्चा है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इस तरह विपक्षी एकता अब बिखरती नजर आ रही है, लेकिन मुद्दों पर सत्ता पक्ष को कितना घेर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और जमकर यहाँ पर जो बरसेगा वो होगा विपक्ष। जाहिर तौर पर जब भी कोई सत्र होता है, विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं और वो पूरी कोशिश करता है कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए, और एक ये भी मकसद होता है कि जिन मुद्दों को लाया जा रहा है उन पर प्रॉपर तरीके से सरकार अपना पक्ष रखे, सत्ता पक्ष अपना जो है पक्ष रखे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा वो मुद्दे कौन से खास हैं। जिन मुद्दों का हमने जिक्र किया है, क्या इनके अलावा भी कोई ऐसी बातें हैं जो विपक्ष के पास में हैं, और इसका कितना जवाब होगा। पूरी तरीके से जितना एक टाइम ड्यूरेशन रखा गया है सत्र का वो पूरा हो पाएगा, या फिर हंगामे के चलते कुछ और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, जो हमेशा होता आया है। इसी पर हम विस्तार से आज चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा, अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, स्वागत है उनका चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। जेडीयू का पक्ष रखेंगे प्रेम सहनी, अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, प्रेम सहनी जी का भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे मीशम जैदी, मीशम जी का भी स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे संजय सिंह यादव, संजय जी का भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। कई मेहमान हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, इसलिए चर्चा की शुरुआत मैं शिवानंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, क्या तैयारी है मॉनसून सत्र को लेकर? क्योंकि विपक्ष और इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो इस बार अभी तक में ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी मुझे लगता है ऐसी प्लानिंग हो चुकी होंगी, क्योंकि इस सत्र में कोशिश की जाएगी कि हर एक मुद्दे पर एक सटीक बात रखी जाए और उसका जवाब भी आए। तो बहुत सारी ऐसे मुद्दे तो हैं, हमें भी पता है। अलग से क्या कोई प्लानिंग है इंडिया ब्लॉक की? देखिए, गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को। जो अभी पार्लियामेंट हाउस जो सेशन के जो तैयारी इंडिया गठबंधन का जो चल रहा है उसमें काफी उद्धव ठाकरे जी, स्टालिन जी, शरद पवार जी, ममता जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी, पूरा इंडिया गठबंधन पूरी तरह से हम उतरेंगे। इसमें एक ही है, चुनाव आयोग के जो जिस तरह से मनमानी कारभार जो काम चालू किया उसके अगेंस्ट हम पूरी तरह से अपोजिशन आवाज पार्लियामेंट हाउस में हम उठाएंगे। जनगण योजना जो हमने एससी एसटी ओबीसी की जो बात रखे वो उसका टाइम पीरियड के हम कंफर्म करना चाहते हैं। दूसरी बात, बिहार में जिस तरह से उनका जो ईवीएम या पहले से मैच फिक्सिंग जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा बिहार में करना चाह रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में भी उस तरह से उन्होंने कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, इन्होंने युवा युवती को रोजगार के बारे में कोई नहीं है, स्पोर्ट्स बिल लेके आ रहे हैं। और मणिपुर, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, उस बारे में भी हम आवाज उठाएंगे। और खुद वो मणिपुर के बारे में जीएसटी की बात कर रहे, कौन सा जीएसटी की बात कर रहे ये समझ में ना आ रहे। दो लोग बेच रहे, दो लोग ले रहे। इसमें देखिए, इसमें वकफ बिल के ऊपर भी चर्चा हो जाएगा। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन मन जो दुरुपयोग कर रहे उसमें चीफ जस्टिस गवई साहब को लेने के लिए हमने प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि उसमें चंद्रचूड़ साहब को हटाया था, उस टाइम महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग किया था। इस वजह से अभी पार्लियामेंट हाउस में राखी जी हम इंडिया गठबंधन पूरी तरह से प्रेशर बना के 100 के ऊपर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिग्नेचर हमारे पास मिल गया है, पूरे हमारी तैयारी है। इसमें साम दाम दंड इस हिसाब से हम काम करेंगे। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने शिमला करार बीच ऑफ कंटेम्प्ट किया, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में भी हम मुद्दा उठाएंगे।
सीज फायर जो आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आज भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल रहे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे, उस बारे में मुद्दा उठेगा। युवा युवती के बारे में किसान बिल हम लेके आएंगे और महंगाई कम करने के ऊपर हमारा डिस्कस होगा। आर्मी डिफेंस में भर्ती करने के लिए रेल का जो 4.5 लाख भर्ती अभी भी नहीं किया, उस बारे में भी चर्चा होगा। एजुकेशन जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जो स्कूल है वो बंद हो गए, उसके ऊपर भी डिस्कस होगा। बिहार में जो क्राइम बढ़ गया है, उधर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, उधर राष्ट्रपति राजवट लागू करने का हमने प्रयास करेंगे। ठीक है दूसरी बात, शिवानंद जी। मणिपुर में राष्ट्रपति और बढ़ाएंगे मणिपुर में, और उधर कंट्रोल में लेके आना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाना चाहिए। मणिपुर एक भारत के विभाज्य है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी सोच समझ के अभी जाना चाहिए, सबको लेके जाना चाहिए। सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज है। आज भी छत्तीसगढ़ के बघेल जी के बेटे का बर्थडे था, उधर भी सीबीआई ईडी आज भी नोटिस चला गया। इस दुरुपयोग हो रहे और इसको रोकना चाहिए। इसलिए हम इंडिया गठबंधन पूरी तरह से अपोजिशन के ऊपर ही क्यों कर रहे हैं। आप अगर देखिए, ठीक है शिवानंद जी, एक सेकंड रोक रही हूँ। हाँ शिवानंद जी एक सेकंड रोक रही हूँ, बाकी मेहमानों की छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए फिर आती हूँ, ठीक है। हमारे साथ संजय जी भी जुड़ गए। संजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी अनम्यूट करिए, म्यूट किया आपने। संजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मनीषी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मनीषी, इस बार का मॉनसून सत्र विपक्ष की तैयारी हो सकती है, सत्ता पक्ष की तैयारी हो सकती है, कौन से मुद्दों को आप देखते हैं जो सबसे ज्यादा इस बार सदन में उठाए जाएंगे या उठाए जाने चाहिए भी, जिन पर एक बहुत अच्छी चर्चा हमें देखने को मिल सकती है और होनी भी चाहिए? मुझे तो कोई मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा है। क्या मुद्दा है विपक्ष के पास, बताइए। बिहार का मुद्दा है कि बीजेपी वोट काट रही है, इलेक्शन कमीशन पर अटैक कर रहे हैं, है ना। इलेक्शन कमीशन को अटैक कर रहे हैं, उधर मोदी जी भंगार दौड़ रहे हैं। बीजेपी जिस रफ्तार से अपने एजेंडा पर काम कर रही है, विपक्ष मजे की बात है उनको आगे बढ़कर सामने से नहीं रोक रहा है, पीछे पीछे लकीर पीटने का काम कर रहा है। तो आप बताइए विपक्ष की तैयारी कैसी है? आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं है। पहले विपक्ष की मजबूती कम है, आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के मानसून सत्र में सरकार जो चाहेगी सब होगा। ना ये राफेल के मुद्दे पर विपक्ष घेर पाया कौन बीजेपी को, ना युद्ध के ट्रंप के मोर्चे पर। सोशल मीडिया में तो गर्मी रही। अभी 75 में रिटायर्ड हो रहे हैं। शर्म आना चाहिए यहाँ बैठ के। महंगाई चरम पर है, युवा युवती का रोजगार क्या है? डोनाल्ड ट्रंप इतना अच्छा पीयूके लेने का मौका था, डाल दिया। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे? 10 लाख का ड्रेस डाल रहे, इधर जा रहे, इटली जा रहे, पाकिस्तान जा रहे बिरयानी खाने। शर्म आना चाहिए। कौन सा अच्छा काम किया? देश के पंतप्रधान, मेरे भी पंतप्रधान है, आपका भी पंतप्रधान है, इधर बैठ के बकवास मत कीजिए। आम आदमी पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो अपोजिशन में न्यूट्रल रहेंगे। उसकी जीत इंडिया गठबंधन का ही होगा। शिवानंद जी एक सेकंड, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अपना मत है, उन्हें बोल लेने दीजिए। सब लोग एक एक बार अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं दोबारा से समय दूंगी। प्लीज 1 मिनट रुकिए। हाँ मनीषी कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बम्बू डाल देंगे, कहाँ बम्बू डालने की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये अपना कल्चर बता रहे हैं और ये बौखलाहट बता रहे हैं। अब ये इटली की बात, बिरयानी की बात, राहुल गांधी की बात। अरे यार बम्बू डालने की बात कर रहे हैं। मनीष भाई, आपको बात करने की है, पूरा आपका मेरे को पता है। बीजेपी प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए, अच्छा बात करो। अरे समझ लीजिए, यहाँ बैठ के बीजेपी प्रवक्ता बन रहे मनीष जी। अरे भाई यहाँ जीत लोगे क्या? तो चुनाव जीत जाओगे यहाँ चिल्लाने से। अरे देखेंगे ना, अरे देखेंगे ना, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या ट्रेलर है? क्या जीत रहे आप? क्या जीत रहे?
इंडिया गठबंधन सरकार बनना तय है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी, जयंत चौधरी, देवे गौड़ा जी, उद्धव ठाकरे जी, पूरी तरह से आप देखो, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। शिवानंद जी क्या हो गया? शिवानंद जी, शिवानंद जी उन्हें बोलने तो दीजिए, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने दीजिए, सही गलत जो भी बोल रहे हैं बोलने तो दीजिए, हम फिर आगे बढ़ेंगे ना इस चर्चा को लेकर। मनीष जी राखी अमित जी, मनीष जी बोलिए। कांग्रेस बहुत आशावादी है और अच्छी बात है, भगवान की कृपा से आशावादी होना चाहिए। अगर कोई सिम्टम होते कि चंद्रबाबू नायडू साथ है तो अच्छा लगता। विपक्ष में मानसून सत्र में सरकार के साथ ना बैठ के आपके साथ बैठे होते अच्छा लगता। खैर, अभी इनकी बौखलाहट बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। फिलहाल मेरी स्थिति यह है कि विपक्ष इस समय खाली हाथ है, इनके पास कोई भी एजेंडा ही नहीं है, और जो एजेंडा है वो सरकारी एजेंसी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को कोई आप क्या कोई कम समझते हो? वो इलेक्शन कमीशन इज लाइक सुप्रीम कोर्ट, कम नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। जैसे संविधान के 4 पिलर, उनमें से एक पिलर इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के सामने भी नरेंद्र मोदी को खड़ा होना पड़ता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी साइड में है, बराबर है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पर आप प्रश्न उठाइए। जब जब आपने आरोप लगाए राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने, आप सबने मुंह की खाई। जब जब आरोप लगाए मुंह की खाई। तैयारी की सकता था इलेक्शन कमीशन, इसलिए आप पर अभी कोई मुद्दा नहीं है। और रही बात बिहार की, बिहार में आपकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। बिहार में जो हैसियत है जो भी है वो तेजस्वी की है, और आपकी मनीष जी, आपकी तो जो पांडे जी है ना, जनसुराज, आपकी जनसुराज पांडे से भी कम है। आपकी स्थिति तो जनसुराज पांडे से है। मैं तो खैर इंडिविजुअल हूं, मेरी कोई उस पॉलिटिकल वैल्यू नहीं है, मेरी कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं है, लेकिन आपकी कांग्रेस की ताकत जनसुराज पार्टी से भी कम है, और वोट काउंट निकल के आएगा ना तो जनसुराज पार्टी से भी कम आएगी। अरे यार, जब आपके पास कुछ कहने को नहीं बचा तो बीजेपी चिल्लाने लगे। अभी अभी आप क्या कह रहे थे? बम्बू डाल दूंगा, बम्बू डाल दो क्या है आप में दम्मा? अरे देखो अभी, अरे क्या बात है गुंडे, गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन, अरे गुंडे रवानी हो क्या? अरे गुंडे रवानी हो क्या? जिस तरह से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के जिस तरह से काम किया, देखो अरे माफिया हो बीजेपी का। ऑन रिकॉर्ड धमकी दे रहे हो क्या? गुंडे इंडिया गठबंधन क्या बोलते हैं? बम्बू क्या होता है? शिवानंद जी और मनीष जी, चलिए बस सर, बस प्लीज एक ही चीज को लेकर बार-बार मत आइए, बार-बार अच्छा नहीं लग रहा। 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? 1 सेकंड रुक जाइए। प्रेम सैनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मिल रही है। हाँ, प्रेम सैनी जी, मॉनसून सत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी कोई सत्र होता है। विपक्ष के पास अपने मुद्दे होते हैं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है उस पर प्रॉपर तरीके से चर्चा हो। कैसे इस सत्र को लेंगे, कितनी तैयारी है, और इस बार के मॉनसून सत्र को किस तरीके से जेडीयू ले रही है? देखिए, इस बार जो है मॉनसून सत्र में बिहार के लिए जो भी अभी सामने जनपद में चुनाव भी है, और बहुत सारी एजेंडा है जिस पर जो है हमारी जेडीयू सरकार काम कर रही है। अभी फिलहाल आप देखे होंगे 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है। ये इस तरह का भी एक बहुत बड़ा ये एजेंडा है कि आम लोगों को जो सुविधा चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। और मानसून सूत्र में भी बिहार के लिए बहुत अच्छा जो है ना मैसेज आएगा, जो आपको जैसे ही जो है ना चालू होगा मानसून सत्र, उस समय आपको जो है ना दिखाई दे जाएगा बहुत सारा। प्रेम सैनी जी, ऐसा नहीं लगता कि बिहार में एसआईआर को लेकर जो मतदाता सूची है उसको लेके जो गहन पुनरीक्षण की बात है, इसको लेके काफी बवाल हो चुका है, इतनी ज्यादा चीजें हो चुकी हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दे के रूप में विपक्ष इसको कहीं ना कहीं लेकर चल रहा है? देखिए, विपक्ष तो आवाज उठाएगा ही, और आपको पूरी जानकारी है कि 2003 में भी इनकी सरकार थी, उस समय भी इन्होंने पुनरीक्षण का काम कराया था। उस समय हम लोग शांतिपूर्ण अपना जन पुनरीक्षण का कार्य में सहयोग करके जन हम लोग किसी तरह सहयोग कर दे, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। ये मुद्दा विपक्ष का काम है, मैंने हल्ला कर रहे हैं लोग, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने हैं। तो इसमें इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है उसके स्वरूप हम लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें।
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ संजय जी, क्या तैयारी है? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, महत्वपूर्ण ये भी होता है कि नहीं भी हैं तो होने चाहिए। देश हित की बात, जनहित की बात, ये सारी बातें, महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं, जब सत्र के दौरान किसी भी सदन में जब डिस्कशन होता है तो उससे बहुत लोगों को बाहर इंतजार रहता है कि इसका क्या एक रिजल्ट फ्रूटफुल निकलेगा। उसको लेकर आरजेडी की क्या तैयारी है? कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना जरूरी ही है? राकेश जी, आरजेडी के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस मानसून सत्र में, लोकसभा के अंदर और बिहार में भी जुलाई 21 के बाद होने वाला है मानसून। तो अभी बिहार में जो स्तर का प्रकोप है और उस स्तर के प्रकोप पर हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ विरोध कर रही है। हम लोग बिहार बंद का भी आह्वान किए हैं और हमारी पार्टी ने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, हर एक प्रखंड और हर एक जिला मुख्यालय पर पार्टी की तरफ से एक टीम भेज रखी है, जो कि हम लोग मतदाताओं का जो विशेष पुनरीक्षण अभियान चल रहा है और जो भाजपा की साजिश है कि बहुत सारे गरीब गुरबे मतदाताओं का नाम काट दें, उसको रोकने में हमारी पार्टी लगी हुई। तो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी जो है, मानसून सत्र में लोकसभा के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि बिहार का चुनाव बिल्कुल करीब है, तो हमारी राष्ट्रीय जनता दल के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही होगा कि हम जो विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान है उसको जोरदार तरीके से उठाएं और सरकार से उसको विवश करके इस अभियान को रुकवाने की कोशिश करें। राकेश जी, इसको लेकर के हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, जबकि आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है राकेश जी, जिस आधार के दम से आप पासपोर्ट बनाते हैं, बैंक में खाते खोलते हैं, ITR भरते हैं, तमाम तरह की चीजें आधार के माध्यम से हो जाती है। आपका आधार बनाने के क्रम में आपके आंख के भी, रेटिना के भी अति लिए जाते हैं, दोनों हाथ के थंब लिए जाते हैं। अब बावजूद इसके आधार को स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं करना भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है। भाजपा ये चाहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं राकेश जी, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जिस बेंच में ये सुनवाई हो रही थी, वो जस्टिस ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कह दिया कि जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, शायद मैं भी उसे उपलब्ध ना करा पाऊँ। अब इससे बड़ी आश्चर्य की बात होती है। तो ये हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लिए बिहार में और हमारे इंडिया महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और लोकसभा के अंदर पूरा इंडिया महागठबंधन इस बात को लेकर के पुरजोर विरोध करेगा। ये हमारी रणनीति होगी। ठीक है। और ये इससे बड़ा रणनीति तो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के लिए कुछ नहीं होगा, इंडिया महागठबंधन के लिए कुछ नहीं होगा बिहार में राकेश जी। बाकी चुनाव नजदीक है, बाकी मुद्दे तो बाद में भी सलट लेंगे। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी संजय जी। मीसम जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मीसम जी, हर सत्र महत्वपूर्ण होता है। मैं शुरू से एक चीज कह रही हूं, ये जो मॉनसून सत्र है समाजवादी पार्टी के लिए कौन सा ऐसा मुख्य मुद्दा हो सकता है? हालांकि एक इंडिया ब्लॉक ही अपना पूरा पक्ष रखेगा विपक्ष में होने के नाते, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। बहुत सारी बातें हैं, ऑपरेशन सिंदूर की मध्यस्थता की बात आ गई, ट्रंप को लेकर बहुत सारी चीजें हो गई, यहाँ बिहार एक मुद्दा है ही, चीफ जस्टिस को लेकर भी अभी एक पक्ष यहाँ रखा गया, वो सारे मुद्दे भी। इनसे इतर कोई और बात जो आपको लगती है कि इस सत्र में विपक्ष की तरफ से होनी चाहिए और सत्ता पक्ष को उसका जवाब देना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हमारे लिए जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा शुरू से जो एक मुद्दा है वो जनता को लेकर के है, जनता की समस्याओं को लेकर के, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे चुनाव की, देश की और विदेश की बातें तब करी जाएंगी जब हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा स्वास्थ्य का है कि अभी एक बाप अपनी बेटी को, 5 साल की बेटी को अपने हाथों पर लेकर के दर से दर भटकता रहा और उसको अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। क्या ये एक मार्मिक क्षण नहीं है एक बाप के लिए कि अगर आप जिसको आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आप देश को लखनऊ का भी एक मैंने देखा है कि
किसी जगह पर लखनऊ को तीसरे नंबर पर अवार्ड दिया गया है सिटी में। तो इस तरह के अवार्ड खुद ले लेना और इस तरह के अपने आप में सिद्ध करके इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट करना, मैनेजमेंट करना सरकार द्वारा, मीडिया द्वारा, तो ये जो 5 साल की बच्ची को लेकर के बाप दौड़ रहा था अपने हाथ पर लेकर के, तो ये स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे लगता है अब इससे बड़ी चीज देश में तब बात की जाए, बुलेट ट्रेन की तब बात की जाए और एरोप्लेन की तब बात की जाए कि जब पहले स्वास्थ्य की हम बात करें। हम एक बच्ची को एडमिट नहीं कर सकते जो 5 साल की है, बाप लेकर के उसका दर दर भटक रहा है। बिजली का है, पढ़ाई का है, और बिजली को आप ले लो, इनके इतने सीनियर मिनिस्टर बिजली के, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी, जब उनसे ये पूछा जाता है कि सर बिजली 36 घंटे नहीं आ रही है, 3 दिन गायब है, तो काफी गहन सोच में पड़ने के बाद मालूम ये देता है कि बड़ा अच्छा जवाब देंगे, जनता के प्रति संवेदनशीलता बरतेंगे। और उन्होंने क्या किया, उसके विपरीत जाकर के इस तरह का एक उद्घोष लगा देना जो धर्म से जुड़ा हो, जय श्री राम कह करके अपनी गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। अच्छी बात है, मैं जय श्री राम के लिए विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है, आप राम की जय कभी भी करें, यहाँ करें, बाहर करें, मंदिर में करें, मस्जिद में करें, अपने घर में करें, मगर जब जहाँ पर जो चीज का उद्देश्य है, जिस राम नाम से आपने सरकार को बनाया उत्तर प्रदेश की, आप राज कर रहे हैं जिस राम नाम से, उस राम के ही नाम पर उनकी दुहाई सुन लेते, 2 मिनट उनकी बात को ही सुन के कोई उसका जवाब दे देते, ना उस तक ऐसी हरकत करते। मगर चूंकि आप देखिए राखी जी, यहाँ पर बीजेपी के जो भी प्रवक्ता पैनल बैठे हो, उनको दिल पे हाथ रख के ये सोचना चाहिए कि आज हम इनकी सरकार और इनके लोग इस कदर जो है वो क्या कहते हैं दयाहीन हो गए हैं और इस कदर निर्दयी हो गए हैं कि वो जनता की मदद करने के बजाय इस तरह के कार्य कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कभी लखनऊ को तीसरा नंबर दे रहे हैं, कभी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कभी आप लखनऊ में बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, कभी आप एरोप्लेन उड़ा रहे हैं। तो आप इस तरह की बातें हवाई करना और ये सदन को बैठा करके और 25 करोड़ जनता प्रदेश की 30 करोड़, उनको इस तरह से उनका हनन करना, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना। अरे भाई, आपसे कोई पैसे मांग रहा हो तो आप कहो, आपसे कोई जमीन जायदाद मांग रहा हो, आपको स्वास्थ्य का अगर आप तो जिम्मा नहीं लेंगे, आप जवाब नहीं देंगे। और जबकि जो ये विभाग है, मैं राखी जी, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर का है, ब्रजेश पाठक जी का है। यानी कि चलिए ए.के. शर्मा जी को अगर आप दरकिनार करते हैं, क्योंकि वो राजनीति से कभी जुड़े नहीं, वो तो एक ब्यूरोक्रेट थे और वो किन्हीं कारणों से और मुझे लगता है एंजॉय करने के लिए राजनीति में आ गए। लोगों इंटरेस्ट के देखें राजनीति में क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई तो पॉलिटिक्स में आ गए वो तो चलो एंजॉय कर रहे हैं। मगर डिप्टी शर्मा जी, ये आपके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जो इतने सीनियर नेता हैं, जो कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य में कहीं कमी आएगी तो मैं ऐसा एक्शन कड़ा उठाऊंगा, और लगातार हर सरकारों में मिनिस्टर बन रहे हैं, हर सरकार में राजनीति कर रहे हैं, और उनका इस तरह का ये जो फेलियर है स्वास्थ्य का, तो इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेगी कि कांग्रेस लेगी या दीगर पार्टियां या बिहार के लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और अगर बीजेपी का दिल भरता है इस बात से तो कहिए, तो जिम्मेदारी हम ले लेते हैं कि भाई चलिए हमारा फेलियर है कि हमने आपको यहाँ पर मौका दिया, जनता का फेल्यूर है। और सच में जनता ही फेल्यूर है, जनता ही इसको प्रायश्चित करेगी, क्योंकि जनता ने ही आपको बिठा के रखा है। तो मुझे तो लगता है कि इसके सबसे पीछे जो है जनता की ही नाकामी है, और सरकार को कहने तो बड़ा मुश्किल काम है, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। क्योंकि सरकार जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही है और जिस तरह से वो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कि उसका तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बिजी कहीं और है। ठीक है, देखिए मिसम जी, ये बात ठीक है, आपने स्वास्थ्य को लेकर बात कही, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया। मुझे लगता है स्वास्थ्य अपने आप में एक विषय बिल्कुल हो सकता है, एक मुद्दा बिल्कुल हो सकता है, जनहित से जुड़ा तो कोई भी बात है तो वो एक बड़ा मुद्दा ही होगा। लेकिन देश में क्या हो रहा है, देश में यदि इलेक्शन है तो वहाँ कौन सी चीज़ें सही हो रही हैं, गलत हो रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि ये हर डिबेट में मैंने देखा है, ले दे के मोदी जी का जिक्र हुआ और ट्रंप आए, और कोई भी आप स्ट्रेटेजी पे बात करो, ये मध्यस्थता पे उनको रखा ही गया है, एकदम बिल्कुल निशाने पे रखा गया कि छोड़ना नहीं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां पर, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, जब दोनों के
सांसद मौजूद होंगे, मुझे लगता है तब वहां पर सार्थक रिजल्ट निकलेगा, सबको अपनी बात करने का मौका मिलेगा कि एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। तो ये सारे मुद्दे भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, संदीप जी शायद नहीं सुन पा रहे, दोबारा कनेक्ट करेंगे। शिवानंद जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैंने जो आपके चैनल पे अमित जी आके बैठे, उनको मैंने बम्बू इनको पर्सनल क्यों ले रहे हैं? दूसरी बात है, बीजेपी एजेंट बन के हमारे से बात करना ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है, हमने ये बोला है कि बिहार इलेक्शन होने के बाद इंडिया गठबंधन सरकार आना तय है। हमारा बातचीत चल रहे है, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जी, देवेगौड़ा जी, जयंत चौधरी जी, अजीत पवार जी, पूरी तरह से इंडिया गठबंधन मजबूती से, टाइम पड़ा आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ रहेंगे, ये भी लिख के देता हूं। लेकिन बीजेपी 40 पार्टी लेके चल रहे, उनको हम सबक सिखाएंगे। मराठी भाषा में बम्बू का मतलब वो है, अमित जी को समझा रहा हूँ। दूसरी बात, सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स मिसयूज कर रहे, जिस तरह से उन्होंने किस लोगों के ऊपर सीबीआई, ईडी इनकम टैक्स हुआ राखी जी, उसका पैसा कहाँ गया, उसका इंक्वायरी हम करेंगे, उसको बोलते हैं बम्बू। दूसरी बात, जिस तरह से बिहार में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, सब पूरा 140 करोड़ जनता का है, लेकिन उन्होंने कमल फूल जेब पे लगा के, कमल चिन्ह लगा के प्रचार कर रहे, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र का हत्या है। दूसरी बात, SIR, आजकल SIR चुनाव कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार, अमित शाह जी के होम मिनिस्टर के अंडर काम किया हुआ ऑफिसर है। दूसरी बात, जो कमेटी होता है राखी जी, उस कमेटी में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस गवाई सर और अपोजिशन LOP राहुल गांधी जी, ये तीनों में इन्होंने गड़बड़ी करके महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग किया और मैच में चंद्रचूड़ सर को हटा के उधर अमित शाह जी आके बैठे। इस तरह से कानून लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, ये होने नहीं देंगे। पार्लियामेंट हाउस में हम मुद्दा उठाएंगे। बिहार में चुनाव इलेक्शन ने टाइम पीरियड कम है, उसमें काफी लोग, बिहार के लोग, भाईचारा लोग जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश कहीं भी काम के लिए, राजस्थान हो गए, बाहर गए हुए, वो आके नाम दोबारा लगवाना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम पीरियड बहुत कम है। पूर्वांचल में बारिश बहुत बड़े मायने पे बिहार में हो रहे हैं। दूसरी बात, मेरे को जो जानकारी है, जो सम्राट चौधरी सिन्हा सर, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार में, उनका दुकान चलाने के लिए JDU जो नीतीश कुमार जी को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान किया है। डेली हत्या हो रहे राखी जी। खेमका जी का 4 जुलाई को मर्डर हुआ, 6 साल पहला उनका बेटे का हत्या हुआ, उनके बगल में ही बिहार हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के ऊपर फायरिंग हुआ, तेजस्वी यादव जी हमारा नेता, उनके ऊपर भी फायरिंग हुआ RJD के ऊपर। अच्छा शिवानंद जी, मुझे ये बताइए, जितने भी मुद्दे हैं, आपको लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से प्रॉपर आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा? ये तो नहीं होगा सदन से बाहर आने के बाद उन्होंने बोलने नहीं दिया, हंगामा हो गया। अरे राखी जी, बीजेपी 40 पार्टी लेके चलने वाले पार्टी, RSS कभी भी जाति जनगणना करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रेशर, LOP राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ममता, स्टालिन सर, पूरी तरह से प्रेशर बना के हम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, SC ST OBC किसी के ऊपर अन्याय, माइनॉरिटी किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आज भी वक्फ बोर्ड के जमीन पे मुकेश अंबानी का एंटीलिना बिल्डिंग है। अगर देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह में अगर गर्व से दम है, तो मुकेश अंबानी का एंटीलिना पैलेस गिरा के दिखाइए, चैलेंज है राखी जी। दूसरी बात, संविधान में हमने जो SIR पूरा बिहार हमने चक्का जाम किया राखी जी, पूरी बिहार जनता कांग्रेस और RJD इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह से बिहार, पूरी तरह से स्टेट खड़ा है। उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में हमने दायर किया, सुप्रीम कोर्ट ने संदेह लिया, उसमें बोला आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मनरेगा ID, बिजली बिल एक्सेप्ट कर सकते हैं। चुनाव आयोग अभी 28 जुलाई को, मैं खुद लॉयर भी हूं और मेरा लॉ एसोसिएट है, नंबर 1 पे लॉ एसोसिएट है, हमको सब कानून पता है। 28 को इसमें स्टे लग जाएगा।
क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बिहार में मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र का जैसा किया, 75 लाख वोटिंग बढ़ा दिया, मैच फिक्सिंग किया, इसका भी जांच होगा। हमने आज भी इलेक्शन चुनाव कमीशन ज्ञानेश कुमार सर को मैं खुद आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, पवन खेड़ा जी, जयराम रमेश जी, मैं खुद नाना पटोले जी, मैं खुद उधर जाके 2 बार जा गए। उनको लिस्ट मांग रहे, लिस्ट नहीं दे रहे। हमने वीडियो मांग रहे, वो नहीं दे रहे। अब बोल रहे अभी नया कानून बनाया कि 1.5 मंथ में पूरा डिलीट होगा। ये अन्याय तरीके से लोकतंत्र का हत्या है राखी जी। ठीक है। फिर बीजेपी कभी नहीं हटेगा। फिर हमेशा बीजेपी सत्ते पे बैठेगा। अगर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, ईवीएम हैक करना, इसलिए न्याय मांगने का अधिकार है। हम न्याय मांगेंगे। ठीक है शिवानंद जी, चलिए जा रहे राखी जी, गुड न्यूज बोल रहे, 47% कांग्रेस, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव जी हम जीतने जा रहे हैं। ठीक है शिवानंद जी। 38% अरे वो तो कौन जीतेगा, अभी तो हम मॉनसून सत्र में मुद्दों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में हो रहे। 1 सेकंड रुकिएगा मनीषी, 1 सेकंड रुकिए। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुनो। नमस्कार। नमस्ते संदीप जी, कितनी तैयारी है? विपक्ष के पास बहुत बातें हैं, बहुत सवाल हैं और ये सत्र में भी होंगे। अब जवाब आप ही लोगों को देना है, इसलिए तैयारी आपसे ही पूछनी पड़ेगी कि क्या प्रिपरेशन? बातें हैं, बातों का क्या। ये तो जो करने वाले हैं वो करके दिखाएंगे और लगातार करके दिखा रहे हैं। जो बात बनाने वाले हैं वो बात बनाते चले जाएंगे। इन्हें बातों का ही खाना है और कुछ नहीं। हम तो करके दिखा रहे हैं। जैसे ही सत्र शुरू होगा, लगातार जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे काम हैं, उन्हें संसद में पेश किया जाएगा और उन्हें पास किया जाएगा। जैसे कि आप चला रहे हैं अपने चैनल पे, और भी चैनलों पे चल रहा है। तो जो जो विधेयक आएंगे 8, उसमें सरकार पूरी तरह सक्षम है अपने कानून बनाने के लिए, अपने कार्य करने के लिए और लगातार विकास के कार्य करने के लिए। और जैसा कि देखिए, लगभग 11 साल हो गए माननीय मोदी जी की सरकार को, और ये सब जनता जानती है। और इसीलिए आप कोई भी सरकार हो या कोई भी दल हो, हमेशा वो कैसे बढ़ता है, वो ऐसे बढ़ता है कि यदि वो अपना काम करता है और जनता को उसका काम पसंद आता है, तो जनता उसे दोबारा वोट देती है, दोबारा बैठाती है सरकार। तो वही हो रहा है। अब ये कुछ भी बोलते रहे, ठीक है। फिर मैं वही कर रहा हूँ, बातें हैं, बातों का क्या। अब ये कहे जा रहे हैं, इनका काम है झूठे आरोप लगाना। और मुझे लगता है शिवानंद जी को तो पूरा चैनल आपको समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यही बोलते हैं, बीच में भी यही बोलते हैं। ये दूसरे की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी बोलते हैं। हमने बीच में नहीं बोला है। अरे शिवानंद जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपके इसमें बीच में सुनने नहीं की आदत बोला डालिए, सुनने की आदत डालिए। बीजेपी मेरे मित्र को बोलता हूँ, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला है। मैंने अरे ऐसा तो भाई बोला आप है। बोल रहे हैं, आप बीच में। मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा ना। आपका कुछ भी नहीं बोला है। चांस आ गया आपका, उसके बाद रखिए, झूठ बोलिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। ठीक है शिवानंद जी, रुकिए, कंप्लीट करने दीजिए। मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो मैं बहुत पहले जुड़ जाता आपसे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, बिहार के चुनाव आ रहे हैं जैसे कि आप चर्चा कर रहे हैं। तो बिहार के चुनाव में सुशासन बाबू हैं और हमारी दोनों का गठबंधन है, उसे हम तरीके से लड़ेंगे जिस तरह पहले लड़ते हैं। जिस तरह सरकार ने अपने वायदे पूरे किए हैं, सरकार ने विकास कार्य किए हैं, वो चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, लगातार काम कर रही है सरकार। अपने प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हमारे वो भी काम कर रहे हैं और केंद्र में सरकार है वो काम कर रही है। तो इसमें राखी जी को सोचने वाला कोई ऐसा विषय नहीं है। विपक्ष का काम है, विपक्ष हल्ला भी मचाएगा, बोलेगा भी, जो मुद्दे हैं उन्हें उठाएगा भी। और सरकार का काम यह है कि सरकार अपने जो कानून या जो विधेयक लेके आ रही है उन्हें बनाएगी और पूरी दृढ़ता से बनाएगी। और कहीं ना कहीं विकास जो है वो भारत के लिए है, भारत की जनता के लिए है। इनकम टैक्स का मामला हो, स्पोर्ट्स का मामला हो, जिसमें भी हम कोई भी मुद्दा लेके चल रहे हैं या कोई विधेयक लेके चल रहे हैं, तो उसे पूरी सक्षमता से, पूरी तन्मयता से पूरा उसे करेंगे और जो ये कार्य है उन्हें पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए मनीषी कुछ कहना चाह रहे थे। शिवानंद जी 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ मनीषी। मुझे शिवानंद जी की कुछ बातों पर बात करनी है। अभी इन्होंने बोला कि मोदी जी कमल का फूल अपने सीने पे लगा के प्रचार करते हैं। सीने पे नहीं, जेब पे सीने पे कभी नहीं बोला, जेब पे। मनीष जी जेब पे लगाया। जेब कहाँ होती है? इधर अब सीने पे बोला। यार कमाल है। तो ये उनका अधिकार है और इनको लगता है अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो आप कोर्ट क्यों चले जाते हैं।
दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि हमें पता है कोर्ट का फैसला ये आएगा। इनको कैसे पता है? या तो ये वकील नहीं है, ज्योतिषी है, या जज ने इनके कान में चुपचाप कह दिया है कि भाई ये फैसला आएगा। ऐसा तो है नहीं ना। तो वकील होने के नाते इन्हें अपने प्रोफेशन की गरिमा रखनी चाहिए, और किसी भी जज के बारे में ये कहना पाप है कि ये फैसला आएगा। अगर आप कंटेंडर हैं, आप कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पक्ष में फैसला आएगा, और ये कहना कानून का अपमान है, कोर्ट का अपमान है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तीसरी बात इन्होंने बोली कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो अमित शाह के अंडर में काम किए हैं। यह होगा, पॉसिबल है, लेकिन आज वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, और आज बीजेपी का एजेंट है। देखिए गलत बात को फिर बीच में बोलिए। आप अधिकार से राइटिंग में लिख दीजिए, अभी आपके खिलाफ केस हो जाएगा, फिर आप भागते फिरेंगे और कांग्रेस आपकी मदद करने नहीं आएगी। आप अपने चैनल पे चलने रहे हैं। अरे आपकी अगर भाई, हिम्मत है, सुनिए, ऐसा डरने फिरने वाले नहीं है हम। अरे डरने वाले हैं आप। अरे भाई, मेरे मामा जी 10 साल वो मिनिस्टर था, उन्होंने 26/11 में रिजाइन दिया। उसका नाम है शिवराज पाल चाकोरकर, उसका भांजा हूँ, कभी भी मिसयूज नहीं किया। अमित जी, आपका वर्ड्स पीछे ले लो। मैंने कोर्ट का 28 जुलाई को ऑर्डर है, मैंने ये बोला 28 जुलाई को हमारे तरफ निर्णय लग सकता है। आपको सुनने कम आता है तो ठीक से सुनिए। सर मुझे पता नहीं क्यों ये चर्चा जब से शुरू हुई है, न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, इतना ज्यादा एक वर्ड मैं बोलूंगी, इतनी खुन्नस तो पता है पक्ष विपक्ष में नहीं दिख रही जितनी मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मतलब एक दूसरे की बात को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना। नहीं राकेश जी, अमित जी बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे, इसलिए अमित जी मनीष गुप्ता जी है, मनीष गुप्ता जी, अमित जी नहीं है। शिवानंद जी, मनीष जी, आपने मनीष जी को जो सही लग रहा है वो बात कर रहे हैं, आपको जो सही लग रहा है वो बात कर रहे हैं। रिश्ते बताने का कोई फायदा नहीं है कि किसका कौन मामा, किसका कौन चाचा, किसका कौन फूफा क्या है, उसे क्या लेना देना है इस डिबेट में। के दम जब ये जो पहलगाम का 20 का सिंदूर हो जाती है। शिवानंद जी, आपकी जानकारी के बता दूं, आपकी जानकारी के बता दूं, ये भारत का चैनल है, ये कोई एक प्रदेश का चैनल नहीं है। और आप तरीके से बात कीजिए, आप चाहे मनीष जी हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। मैं सुन रहा था बम्बू बम्बू की बात कर रहे हैं। ये हमें मामा का नाम लेके धमका रहे हैं। ये धमकी विमकी से डरने वाला नहीं हूं मैं। अरे मामा का नाम सर मॉनसून सत्र में ये रिश्ते नाते काम नहीं आएंगे, मुद्दे काम आएंगे, मुद्दों पे आ जाइए, क्योंकि बाकी लोग फिर बोल नहीं पाएंगे। आप लोग इस नोक झोंक में प्लीज बैठ के चाल पे बैठ के मेरे को धमकाओ मत। अरे सर कोई किसी को नहीं धमका रहा है। थोड़ी देर पहले आप लोग कुछ कह रहे थे, अब धमकी पर आ गए। मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों पे आइए ना। मैंने कभी भी मिसयूज नहीं किया। ये बोला तुम लोग दिल्ली सीबीआई ईडी मिसयूज करते हो। क्यों नाम बता रहे हो, क्यों मामा को ला रहे हो साथ में? खुद बैठे हो, सक्षम हो अपने आप में। अरे रिजाइन दे दो। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर करते हो। मैं सर मैं म्यूट करा दूंगी इसके बाद, प्लीज। अब अच्छा नहीं लग रहा बार बार इंटरप्ट करना, ठीक है। अपमान करते हो, इसीलिए सत्ता से बाहर है कांग्रेस। प्रेम सैनी जी मुझे सुन पा रहे हैं? इसीलिए सत्ता से बाहर है। प्रेम सैनी जी देखिए, बात मुद्दों की हो रही थी। बात ये भी नहीं है कि सिर्फ बिहार का एक मुद्दा हो। देश हित के लिए, जनता के हित के लिए आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों को भी जवाब देना होगा वहां पर। सिर्फ बिहार एक बात नहीं है कि एसआईआर को लेके चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप बिहार से जुड़े हैं इसलिए मैंने वो बात रखी थी। लेकिन सत्र के दौरान कौन सी ऐसी बातें हैं, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपनी सारे कुछ ऐसे, जैसे कि 8 बिल आने की बात हो रही है, भाई उनमें क्या उनका प्रारूप होगा, उस पर कितनी सहमति विपक्ष की होगी, प्रॉपर डिस्कशन हो। ये नहीं कि भाई अब प्रॉपर बहस नहीं हो रही है और सबके सब पारित हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। महज एक विषय नहीं है कि सिर्फ बिहार एक विषय है। बात है कि तो कोई भी जना बिल रही बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेम सैनी जी। हेलो, हाँ अब बोलिए, अब बोलिए, शायद नेटवर्क इशू था। हाँ बोलिए। जी जी जी, बोल रहे थे कि जो विपक्ष का काम है वो किसी भी समय, जब भी मानसून सत्र या कोई भी सत्र चलता है जिसमें वो कोई भी विधेयक को पास होने नहीं देते हैं, वो हमेशा हंगामा करना उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ है कि हम हंगामा करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि भाई ये इस तरह से पास हमने नहीं होने दिया, इस तरह से नहीं होने दिया।
जो भी अच्छा काम है हमारे जन सरकार के द्वारा, हमारे सांसदों के द्वारा ये आवाज हमेशा उठाई जाती है। तो जनहित का जो भी बात होता है, जनहित का जो भी मुद्दा होता है वो संसद में पेश किए जाते हैं और हमेशा प्रयास रहता है कि जनहित का कार्य किया जाए। और विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो विरोध हमेशा करते रहते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब एक सदन होती है वहां पर सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। सब सांसद जनता चुनकर भेज रही है, सब लोग रहते हैं। अब मुद्दे जो हैं तो ये तो मत कम से कम कहिए कि मुद्दे हैं नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर एक सार्थक चर्चा हो सकती है, लेकिन सार्थक चर्चा करना नहीं चाहते। विपक्ष कुछ पूछेगा, वहां से प्रॉपर जवाब नहीं आएगा, जब जवाब नहीं आएगा तो शोर शराबा शुरू हो जाएगा, जब शोर शराबा होगा तो फिर स्थगित करना पड़ेगा। तो वो ऐसे करके चीजें जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती और हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। मैंने शुरू में भी कहा कि जो हम इंतजार कर रहे हैं कि असलियत क्या है किसी भी मुद्दे की, यदि इतना शोर शराबा एसआईआर को लेकर है तो सदन के अंदर क्या निकल कर आता है? वहां तो सब एक साथ है ना, यहाँ तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से, वहां तो आप सब एक साथ हैं, सबकी जिम्मेदारी अपना पक्ष रखने की, अपनी बात रखने की। तो चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितनी चीजें हो गई, ट्रंप के बयान को लेकर कितनी चीजें हो गई, क्या वो मुद्दा नहीं है? अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस की बात हो रही थी, इसके पहले भी जस्टिस वर्मा की बात हो गई थी। इन तमाम लोगों का मुद्दा भी है जिसको लेकर यहाँ पहली बार पक्ष विपक्ष साथ में दिखेंगे। तो ठीक है, जो भी आप लोगों का डिस्कशन होगा, कई सांसदों के हस्ताक्षर लिए जा रहे, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। इससे भी इंपॉर्टेंट वो 8 बिल जो लाए जाएंगे, जो प्रस्तावित हैं, उनका क्या रिजल्ट होगा, वो कैसे आएंगे, उनका क्या रूपरेखा होगी, ये तो विपक्ष पूछेगा ना। और ये सत्ता पक्ष को खुद ही क्लियरिटी के साथ बताना होगा। तो ये सारी चर्चाएं हैं, ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है। और हमें समझना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में जब कोई बिल बनेगा तो लागू हम ही लोगों को उन सब से रिलेटेड चीजों को फॉलो करना है। जी हम लोग बाहर का और आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेम सैनी जी, बहुत नॉइस आ रहा है और बहुत आवाज जो है डिस्कनेक्ट हो रही है। ठीक है, मैं मौसम खराब है इस वजह, चलिए ठीक है सर, क्योंकि ऐसे क्या समय चला जाता है और मैं प्रॉपर सुन नहीं पा रही हूँ। मीसम जी 8 बिलों में बहुत सारे पॉइंट्स जिनको रखा गया है। अच्छा, इस बीच ऐसा भी है, आपको क्या ऐसा आपको लगता है कि क्योंकि बिहार का इलेक्शन नजदीक है, कोई ऐसा बड़ा एक सीक्रेट एजेंडा भी पार्टी का हो सकता है कई बड़ी घोषणा हो जाए, कोई किसी बड़े बिल पर ऐसी बात हो जाए जो उनके लिए पॉजिटिव हो जाए, क्या ऐसी कोई संभावनाएं दिखती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे सैनी जी ने आकर के सारा मामला ही उलट दिया कि वहां से विपक्ष कुछ करने ही नहीं देता है। तो न विपक्ष इनको सदन में कुछ करने देता है, न बाहर कुछ करने देता है। ये बेचारे परेशान हाल अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। न ये अंदर काम कर पाते हैं, न बाहर काम कर पाते हैं। इनके दोनों हाथ बांध दिए गए हैं। ये सबसे ज्यादा कहते हैं ना कि तेली का तेल जले मशालची की जान जाए। तो इनका हाल ये हो रहा है कि न तो इनको विपक्ष से चैन, न पक्ष से चैन। इनके हालात ऐसी हो गई है कि एक तो ये अगर काम करने चलते हैं तो ये कहते हैं विपक्ष करने नहीं देता, और जब विपक्ष कहता है कोई काम करो तो कहते हैं कि विपक्ष तो गूंगा बैठा है, विपक्ष तो कुछ बोलता ही नहीं है। अभी आपने बात करी हाल फिलहाल में देश की आपकी नेशनल और इंटरनेशनल राजनीतिक मुद्दों की, तो अभी आप बताओ ये जवाब कौन देगा कि आपने माय डियर फ्रेंड्स को बुलाया, नमस्ते ट्रम्प किया, करोड़ों अरबों रुपया आपने देश का फूंक दिया जनता की गाढ़ा कमाई का, और हमारे देश के लोगों को हथकड़ियां बांध के घुटनों के बल जैसे वो आतंकवादी लाए जाते हैं। अरे कम से कम तो ये जो कट्टरपंथियों के मुल्क हैं सऊदी अरब और बहरीन, कतर, वहां तो कम से कम वो गले लगा करके अच्छे से भारतीयों को रख रहे हैं। और जो मेरे माय डियर फ्रेंड हैं वो हथकड़ियों में बांध के उल्टा लटका करके चोरों की तरह भेज रहे हैं, और बेचारे खामोश माय डियर फ्रेंड चुप हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। अभी जब आती है बात सिंदूर की बांटने लगते हैं, फिर कहते हैं माय डियर फ्रेंड। इनका वहां से कहता है
कि मैंने फोन करके पापा को फोन किया और सब डैडी ने सब और रुकवा दिया। अब उस पर भी कुछ नहीं, अगर कुछ पूछ लो तो देशद्रोही हो गए, अगर कुछ पूछ लो तो ये बोलने नहीं देते हैं, ये बात ही नहीं करने देते हैं। यहाँ विश्वगुरु हम बन रहे हैं, यहाँ ट्रम्प की हिम्मत नहीं, हमसे काप रहा है, और विपक्ष वाले कहते हैं कि वो फोन करके मना कर दे रहा है। अरे भाई विपक्ष थोड़ी गया था वहां कांग्रेस सपा थोड़ी गई थी, वो तो डैडी का फोन आया था वहां से, वो कह रहा है सबसे कि मैंने कहा था। फिर उसके बाद वो कहता है देश में कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा। एप्पल के सीईओ से कहता है कि देखो भारत में फैक्ट्री ना लगाना। तो ये क्या घूम क्या रहे थे, ये घूम करके क्या मतलब अपने जो जिंदगी में जो ये बताते हैं कि गुर्बत में जो इन्होंने जिंदगी काटी, तो आखिरी वक्त में क्या एंजॉय करना चाह रहे हैं क्या? वो जो 25 साल 30 साल जो है वो भिक्षा मांग के और जो चाय बेच के किया था, तो क्या वो हमने कहा था क्या? तो क्या कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं शिवांशी जी, क्या उन्होंने कहा था भैया कि चाय बेचो? उसका गुस्सा जनता पे क्यों उतार रहे हो भाई? अरे चाय बेचते थे, चाय बेचो, देश को क्यों लूटे ले रहे हो? और अगर कोई बात कह दो तो फिर साहब उसमें धर्म ढूंढने लग जाते हो। अब उसमें आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर, संदीप जी आप बात करिएगा, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, हो सकता हो मेरी किसी बात का कोई अर्थ ही ना हो, क्योंकि हम लोग तो व्यर्थ इस दुनिया में और खासकर देश प्रदेश में रह रहे जिनका कोई अर्थ है नहीं है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अर्थ और उसका जो है सब कुछ बचा रह गया। आप एक मुझे बात बताओ, बात उत्तर प्रदेश की होती है, योगी महाराज जी जो देश के मतलब आप कह सकते हैं कि उनको एक आइडियल, इनका एक ऑरा ऐसा बन गया है कि उनका जो है मंदिर ही बनना बाकी रह गया, बाकी तो उनको भगवान के बराबर पूजनीय कर दिया गया है। मैं पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इंटरव्यू आज का आपको बता रहा हूं कि जब कांवड़, मैं कहता हूं कांवड़ आज से नहीं, कांवड़ सदियों से निकल रही, हमारे भी मोहल्ले से 10,000 कांवड़ गुजरते हैं। आज ही का मैं सुबह आपको वाकया बताऊं कि मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ करके आ रहा था तो कुछ कांवड़ों ने मुझे रोक लिया। पहले तो मैं घबरा गया कि यार मैं मुसलमान हो गया या मुझसे क्या गलती हो गई। तो उन्होंने बड़ी ही प्यार से कहा ना, उन्होंने हमारा धर्म पूछा, मैं कांवड़े की बात कर रहा हूँ, बात एकदम मेरी कोट की जाए ना, उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, ना उन्होंने पूछा आपका धर्म क्या है, आप शिव भक्त हो कि नहीं हो। उन्होंने एक हमको मानव रूपी एक इंसान समझ के रोका, कहने लगे कि अगर आप हमको पूड़ी के पैसे दे दीजिए तो हम लोग जो है वो पूड़ी और पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे। तो मैंने कहा मेरे भाई सुबह का टाइम है, लोअर पहन के निकले हैं, पैसे तो ज्यादा नहीं है, तुम लोग ये 25-30 लोग हो, मेरे पास यार 20 रुपए पड़े हैं लोअर में, तो इसमें अगर तुम्हारा काम चल जाए तो यार तुम ले लो। अरे कहें जो प्रभु की इच्छा से मिल जाए, जो भी है सब। मैंने उनको वो पुण्य समझ के दे दिया और वो बेचारे बड़ी अच्छी चले गए, बात खत्म हो। वो थे जयदी जी एक मिनट रोकूंगा आपको, एक मिनट पहले तुमने खबर कर लिया, 2 मिनट खबर कर लीजिए भाई, हम लोग 11 साल खबर कर रहे हैं, नहीं है जो ये लोअर गियर पैंट गियर बच्चे की छोड़ रहे हैं और ये कमर की बात कर रहे हैं, ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। जहां बताना चाह रहे हैं, नहीं ये बताना चाह रहे हैं जो बात करनी है वो डिबेट पे करिए, यदि इसके बारे में बात करनी है तो हमको धर्म नहीं पूछा, उन्होंने तो आपसे आपका नाम नहीं पूछा। ये जो लोग धर्म पूछे करते हैं, जो नाम पूछे करते हैं, वो आपको पता है, पूरे देश को पता है क्या करते हैं। ये भी एक किस्म जो ये कहानियां बता रहे हैं ना, और शिवानंद जी हंस रहे हैं, तो वो कहानी हमें मत बताइए ना, हमें कहानी को कुछ नहीं। अरे आप जितनी डिबेट में बात करनी है, जितने डिबेट के बारे में ठीक है, मीसम जी एक सेकंड रुकिए। हाँ मनीष जी कुछ कह रहे हैं, मनीष जी परेशानी हो गई, क्यों आपको क्या दिक्कत हो गई भाई? मैं शिव भक्त की बात कर रहा हूँ, मैं मोदी भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात पहलगाम की बात कर रहा हूँ, बीच हो रही है। मैं मोदी जी मैं इस डिबेट में पहलगाम की बात कर रहा हूँ, मैं इस डिबेट में पहलगाम की बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, मनीष जी अपनी बात मैं इस रखिए। डिबेट में पहलगाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है संदीप जी 1 मिनट, मीसम जी 1 मिनट प्लीज, माइक म्यूट करिए इनको। मनीष जी बोलिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। राखी जी हाँ मनीष जी प्लीज जल्दी से बोलिए। हाँ राखी जी देखिए ऐसा है, अभी दिक्कत ये हो रही है, अमेरिका ने अरे रुकिए भाई रुकिए, अरे रुकिए मनीष जी आप कंप्लीट करिए सर। वो उसकी श्रद्धा थी, उसने मीसम जी प्लीज रुकिए, ऐसे आप लोग एक साथ बोलेंगे सर, दूसरे मेहमान नहीं बोल पाएंगे प्लीज। आप कह दो कि तो दूसरे वर्ग के लोग हैं, कैसे कह सकते हो आप भाई?
दूसरे सर प्लीज, मॉनसून सत्र की बात हो रही थी, आप लोगों को बोलने का थोड़ा ज्यादा समय क्या मिल जाता है? आप लोग बिल्कुल अर्थ का अनर्थ करते हैं। अभी भी नहीं रुक रहे हैं, इतना होने के बावजूद नहीं रुक रहे हैं। प्लीज रुकिए तो, मनीष जी कंप्लीट करिए जल्दी से। जब मेरा टर्न है तो मुझे बोलने दीजिए, मुझे क्यों आप चुप करा रही हैं? आप इन्हें चुप कराओ। मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, आज की एक न्यूज बता देता हूँ। अमेरिका ने एक आतंकी संगठन को, कि हमारी लोगों की, आम लोगों की बात कहीं लोगों के दिलों तक ना पहुंचे, ये नफरत फैला रहे हैं। एक आतंकी संगठन को, मानवता की प्यार की, अरे सुनिए, अरे मत बताइए, ये नफरत पहुंचे। अगर ये प्यार का पैगाम पहुंच गया, अरे चुप हो जाइए यार, चुप हो जाइए, जनता तक पहुंच गई तो हमारी प्यार का पैगाम कैसे पहुंच रहा? चुप हो जाइए, की रोटियां कहानी सुना रहे हो आप डिबेट पे कर रहे हो, आप बात नहीं बता रहे हो, मुद्दा नहीं बता रहे हो, आप कहानी सुना रहे हो। सच्चाई ये है संदीप जी, अमेरिका ने एक आतंकी संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया, उसे एक लिस्ट में डाला, जिससे कुछ लोग बौखला रहे हैं, नई नई स्टोरी ला रहे हैं। दूसरे मोदी जी ने क्या किया? और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि आज आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। ज्ञान लेना चाहते हैं प्रभु। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। लेना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अब आप लोग रुकिए 1 मिनट, क्योंकि समय बहुत हो गया है। प्लीज रुक जाइए। संजय जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा, आपकी प्रतिक्रिया रह गई है, बाकी सबने बहुत बोल लिया। संजय जी मेरी आवाज पहुंच रही है, अपनी बात रखिए प्लीज। मीसम जी, संदीप जी और मनीष जी, 1 सेकंड प्लीज। संजय जी आप बोलिए। राकेश जी, मैंने तो पहले भी कहा इस मानसून सत्र में और इंडिया महागठबंधन हमारे सभी सहयोगी दल सर का विरोध करेंगे, और ये हमारे लिए राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा है। नवंबर 2025 तक 4 विधानसभा चुनाव होना है, और हम लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बिल्कुल करीब में है, और तेजस्वी यादव से झगड़ा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा जी के गठबंधन आप देख रहे हैं कि अकेला तेजस्वी यादव है, और दूसरी तरफ पूरा इंडिया में महागठबंधन है। यही वजह है कि ये लोग एक महाराष्ट्र में वोट को बढ़ा करके भाजपा ने सरकार बनवाया, और बिहार में वोट को घटा करके वोटबंदी के तहत ये सरकार बनाना चाहते हैं, जिस साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। ठीक है, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी 28 जुलाई को जो सुनवाई होनी है उसमें इसको स्टे हो जाना चाहिए। ठीक है संजय जी। राकेश जी, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने मतलब जो कर्तव्य से भटक जाएगी। चलिए मैं रुकूंगी क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात निकलती है, कहते हैं ना बात दूर तलक चली जाती है, यहाँ तो बात दूर तलक से भी बिल्कुल आउट ऑफ रेंज ही चली जाती है। मतलब बोलने का मौका मिलेगा तो सारी बातें एक साथ बोलेंगे, लेकिन कुल मिला के जो समझ में आया, गिनती के 2-3 मुद्दों के अलावा शायद इनके पास भी मुद्दे नहीं है। न सत्ता पक्ष को उस तरफ ध्यान देना है क्योंकि वो अपने 8 बिल और उनकी जो बैठकें होनी है उस पर पूरी तैयारी कर चुका है। मौका है विपक्ष के पास कि वो अपने किन मुद्दों को लेकर एक सार्थक चर्चा यहाँ पे करा पाएगा, वो कितना एक दबाव बना पाएगा, कैसे आंसर ले पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।